हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट्स साइट। और जैसे कि फुटबॉलर्स के साथ इंटरव्यूज़ का सिलसिला चलता आ रहा है, और आज हमारे साथ एक और पाकिस्तान नेशनल टीम की फुटबॉलर मौजूद हैं, निज़ालिया सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम निज़ालिया, कैसी हैं? हाँ इस्लाम में ठीक आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। निज़ालिया, सबसे पहले पहला सवाल, क्योंकि अगर हम गूगल वगैरह पे अगर हम सर्च करते हैं निज़ालिया सिद्दीकी के बारे में, आवाम को इतना नहीं पता। तो उन सब के लिए हम जहाँ मैं पहला सवाल करना चाहूँगा कि हु इज़ निज़ालिया सिद्दीकी। तो बेसिकली जैसा आपने बताया, मैं एक तो फुटबॉल तो खेलती हूँ, बट उसके अलावा मैं पढ़ाई साथ साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड मेरा इस वजह से ये है कि मैंने फुटबॉल एक्चुअली खेलना काफ़ी लेट स्टार्ट किया है। मैंने ऐसे एक जो पहली दफ़ा प्रॉपर एक फुटबॉल मैच खेला है वो खेला होगा व्हेन आई वाज 17। तो इट इज़ वेरी लेट टू स्टार्ट फुटबॉल, दैट इज़ वाई कि कोई इस तरह जानता भी नहीं है। एंड या अच्छा, आपने बताया कि आपने एट द एज ऑफ 17 फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, और साथ में पढ़ाई की बात, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर स्टूडेंट ऑफ नस्ट, यू हैव डन बैचलर इन मैथमेटिक्स। तो पढ़ाई की तरफ से फुटबॉल में आना आपको किसने मोटिवेट किया, और आप किस तरह फुटबॉल पे आई? बैचलर्स मेरा एक्चुअली अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। बट ये है कि स्टार्ट से ही मुझे गेम्स इन जनरल स्पोर्ट्स का शौक रहा है डिफरेंट। स्टार्ट में मुझे क्रिकेट, इनिशियली बचपन में क्रिकेट पसंद होता था। फुटबॉल मुझे अच्छा लगना ही एट द एज ऑफ आई थिंक 12 13 पसंद आना शुरू हुआ था। इनिशियली मुझे फुटबॉल पसंद ही नहीं था, लेकिन उसके बाद पढ़ाई के साथ आई थिंक मुश्किल होता है पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों की जनरल परसेप्शन यही होती है कि अगर कोई बंदा पढ़ रहा है तो खेल नहीं सकता, अगर खेल रहा है तो वो पढ़ नहीं सकता। तो इट इज़ डिफिकल्ट। और वो भाई आपको यूनिवर्सिटी और वगैरह से सपोर्ट भी चाहिए होती है, जो इतनी नहीं मिलती होती। पर ये है कि कोच जो है वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे होते थे। एंड या हाउ डू यू स्टार्टेड योर फुटबॉल कैरियर, फ्रॉम वेयर, मतलब फर्स्ट क्लब वगैरह, किसने आपको स्काउट किया? बेसिकली स्टार्ट इस तरह से था कि मैं स्टार्ट मैंने ए लेवल से जाके खेलना स्टार्ट किया फुटसॉल से, जो हमारे इन ए लेवल्स के शायद आपको पता हो इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं। तो इनिशियली पहले फुटसॉल से स्टार्ट किया था, एंड फिर वहीं से फुटसॉल खेलते खेलते स्कूल टूर्नामेंट में किसी उससे पहले वैसे और छोटी एज में अगर आपको मैं बताऊँ, वो तो गली मोहल्ले में, वो सामने सड़कों पे या छोटे छोटे ग्राउंड में वो तो चलता था। पर एक मतलब मैं बात करी हूँ जो प्रॉपर रूल्स के साथ फुटबॉल खेलना स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट फुटसॉल से हुआ था स्कूल टूर्नामेंट्स में। एंड उसके बाद फिर वही स्कूल टूर्नामेंट से ही, वही पाकिस्तान की आपको पता है एक फुटबॉल कम्युनिटी छोटी सी है, तो उधर से ही किसी ने बोला था कि ये नेशनल जो नेशनल गेम्स हो रही है इन पेशावर इन 20 2019, तो आप उसके लिए आ जाओ, पंजाब की टीम के ट्रायल्स दे दो। तो वहाँ से मैंने पहला फुटबॉल का टूर्नामेंट खेला था, और नेशनल गेम्स थी पेशावर 2019 वाली। एंड उसके बाद फिर उसी उसी सेम ईयर के एंड में, एंड 2019 स्टार्ट ऑफ 2020 हुआ था, एक और नेशनल चैंपियनशिप हुई थी जो आर्मी जीता था। जो एक हमारी लास्ट चैंपियनशिप एक्चुअली कंप्लीट हुई थी, तो उसमें पंजाब की तरफ से खेला था उसमें, बल्कि एक्चुअली हमारी टीम ने आर्मी को हराया भी था। वो एक हमारी काफ़ी बड़ी चीज़ थी। एंड नेक्स्ट जो चैंपियनशिप हुई थी वो मैंने हाईलैंडर से खेली थी। एंड उसके बाद फिर आपको जैसे पता है बैन वगैरह हो गया था, एंड जब दोबारा से हमारी नेशनल टीम बनी थी तो फिर उसके ट्रायल्स दिए थे, तो वहाँ से फिर टीम में आने का हुआ। सही। तो कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस एट हाईलैंड? जैसे आपने बताया कि हाईलैंडर्स आपका क्लब था, तो उस क्लब के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस? हाईलैंडर्स के क्लब काफ़ी अच्छा था, उसमें हमारे पास कोचेस मैनेजमेंट सारे यंग यंग थे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एक काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट बना हुआ था सबके आपस में। हमारी इवन कोचेस के साथ भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। उसके अलावा फिर हमारे पास सीनियर प्लेयर्स भी थे जो ऑलरेडी थोड़े एक्सपीरियंस वगैरह, एंड उसके साथ फिर उस टाइम पे आई थिंक आई वाज 18 या 19, तो आई वाज काफ़ी यंग, और मेरे साथ के और भी थे।
तो एक काफी अच्छा सा मिक्स था हमारा, यंग एंड सीनियर। और हमारे कोच जो थे, हेड कोच, कोच वलीद थे, जो आई थिंक आपको शायद पता हो, जो सैफ जो हमने खेला था लास्ट 2022 में। उसमें हमारे असिस्टेंट कोच भी थे, कोच वलीद। तो वो कोच भी हमारे बहुत अच्छे थे। तो हाईलैंडर्स का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। सही। तो मूविंग फॉरवर्ड, आप पाकिस्तान टीम में आई, पाकिस्तान टीम में आप की जो पोजीशन है उसके बारे में बताएं। और पाकिस्तान टीम, क्योंकि अभी हम टीम को देखते हैं वो मिक्सचर है ओवरसीज प्लेयर्स का भी और नेशनल प्लेयर्स का भी। तो हाउ इज़ द एनवायरनमेंट, और कैसे एक जब लोकल प्लेयर आता है टीम में तो वो कैसे जेल इन हो सकता है और कैसे जेल इन होता है? अच्छा, सबसे पहले तो आपने पोजीशन का पूछा था, तो आई प्ले एज लेफ्ट बैक। यस। एंड उसके अलावा बाकी इन्वायरमेंट हमारी टीम का माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और इस तरह के है कि आपने हर कोई हर किसी से बात कर सकते हैं। किसी किसी में ये नहीं होता कि इसकी इससे नहीं बनती। ऑब्वियसली वो होता है कि कुछ लोगों से आपकी ज़्यादा दोस्ती होती है, कुछ से कंपैरेटिवली कम होती है, पर ऐसा नहीं होता कि कोई भी दो लोग साथ बैठ जाए तो उनकी आपस में कोई प्रॉब्लम होगी। हर कोई आपस में बातचीत सबकी अच्छी है। एंड फिर यही होता है हमारे पास, जैसे कि आपने बोला, हमारे प्लेयर्स जो बाहर रहते हैं पाकिस्तानी, वो भी जब आ रहे होते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि उनको लैंग्वेज आती हो नहीं आती हो, हम उनके साथ, जिनको जो ऑलरेडी हम लोग पहले अच्छे टीम में हैं, हम उनको जितना अच्छा वेलकम कर सके उनके लिए। क्योंकि प्लेयर्स वो डेफिनेटली बहुत अच्छे होते हैं तभी वो आते हैं, पर एक नई जगह पे आके जिधर ऑलरेडी लोग जो आपस में जिनकी आप दोस्ती हो, अच्छे वो हो, तो मुश्किल होता है। तो हम ही ट्राई करते हैं कि फिर उनके साथ भी शोल वगैरह लगाएं, और बस मजाक वगैरह हमारा चलता रहता है। सही। अच्छा, यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान वुमेन नेशनल टीम की बात करें तो गेम्स उनकी उस तरह से नहीं होती, मैचेस नहीं होते। तो ऑफ सीजन आप किस तरह अपने आप को मैच फिट रखते हैं? और मतलब इफ अगर आपको क्लब की, आपकी शायद आप किसी क्लब में हैं, या किस तरह आप ऑफ सीजन तैयारी करती हैं? क्योंकि अगर हम नेशनल टीम की बात करें तो रेयर मैचेस होते हैं, इतने नहीं होते। वो तो, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है, कम मैचेस हो रहे होते हैं। इवन मेंस टीम के भी मैचेस काफी कम ही होते हैं, वो तो एक अलग बात है। बट यस, ऑफ सीजन ये होता है कि क्लासेस के दिनों में तो थोड़ा इशू होता है, तो या तो जिम होता है या ट्रेनिंग होती है, वन ऑफ दीज थिंग्स। अभी जैसे आजकल मेरी छुट्टियां चल रही हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि जिम भी हो जाता है एंड अलॉन्ग विद ट्रेनिंग भी हो जाती है। मैं जो क्लब की आप बात कर रहे थे, मैं इस्लामाबाद पिंडी में, इस्लामाबाद में रहती हूँ, तो मैं स्मर्स FC से खेल रही होती हूँ। एंड ट्रेनिंग भी फिर उन्हीं के साथ कर रही होती हूँ। तो ट्रेनिंग वहां से मिल जाती है, तो जिम ऑब्वियसली आपको वो तो खुद ही जाना पड़ता है। सही। अच्छा, तुम एक जनरल सवाल है जो कि अब इस कम्युनिटी में अक्सर वुमेन्स को फेस करना पड़ता है कि इतनी उनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं होती बिनिस्बत जितनी मेंस को फैसिलिटीज़ होती हैं और पावर होती है कि वो फुटबॉल में आए। तो उससे आप कैसे डील करती हैं, या वो आपको कभी फेस करनी पड़ी कि नहीं? हम पर ये तो हमारी एक सोसाइटी का आप कह सकते हैं एक थोड़ा मसला सा है, जिसको हम फीमेल या वुमेन फुटबॉल या वुमेन स्पोर्ट्स इन जनरल एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। बट मेरा ये है कि मैं जिस इलाके में रही हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी एक, जो कि पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है, बट मैं जिधर रहती हूँ वहाँ पे काफ़ी एक सेफ सी इन्वायरमेंट है, तो मैं हमेशा से बाहर जाके खेल रही होती थी। तो ये है कि थोड़ी बहुत बातें वगैरह ऑब्वियसली होती थी, पर मेरे बाबा खुद स्पोर्ट्स से काफ़ी, उनको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स साइड पे, तो उनकी तरफ से हमेशा से रहा था सपोर्ट। और फिर अम्मी भी होती थी, तो इस तरह की चीज़ें फिर इतना इफेक्ट नहीं कर रही होती थी, क्योंकि वो कोई बड़े होते थे उनको बात करते थे, वो आगे मेरे तक नहीं आती थी। तो इसलिए मुझे पर्सनली इस तरह की चीज़ों ने कभी, अल्लाह का शुक्र है, इफेक्ट नहीं किया। सही है, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, तो आप जनरल फुटबॉल भी फॉलो करती होंगी, तो कोई ऐसा आपका कोई आइडियल आपको लगा हो कि उस लेवल तक आपने जाना है एज एन नहीं, एथलीट? उस एज एन एथलीट उस तरह से तो मेरा कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया काफ़ी लेट स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट में तो मुझे कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना आगे तक खेलूंगी। बट ये है कि अम, मुझे पहले एम्बापे वगैरह, पहले इनिशियली जब मैंने बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट किया था फुटबॉल देखना, तो मुझे रोनाल्डो पसंद होता था। फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, मेसी ज़्यादा अच्छा है। तो फिर मैं उसकी डिबेट से पढ़ती ही नहीं हूँ। मुझे ये होता है कि
आई स्टिल लाइक रोनाल्डो मोर, बट आई नो कि मेसी एक ज्यादा बेहतर प्लेयर है। तो मैं अजीब सा मेरा इस डिबेट पे एक ओपिनियन होता है। बट उसके अलावा फिर मुझे, अब ऑब्वियसली वो लोग थोड़े इधर उधर चले गए हैं, एंड अब मुझे एम्बापे अच्छा लग रहा होता है। एंड अब मैंने क्योंकि डिफेंस में खेलना स्टार्ट किया है, तो फिर अब आई फॉलो लेफ्ट बैक या राइट बैक की पोजीशन वाले लोग। उसमें मुझे कैंसेलो और वॉकर और ये सब थोड़े बेहतर लगते हैं। सही। आपके पाकिस्तान टीम में कौन करंट फेवरेट है? ये तो आपने ओवरऑल बता दिया, तो पाकिस्तान टीम में कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है? फेवरेट, मतलब आई थिंक माया ऑब्वियसली काफी अच्छी है, उसके अलावा सोहा है। बट बाकी लोग भी हैं। अब मैं जामना जो बाहर से आई हुई है वो काफी अच्छी है। तो काफी सारे हैं, मैं एक का उस तरह नहीं कह सकती कि यही बेस्ट है, बट ये लोग आई थिंक थोड़े बेहतर हैं। उसके अलावा लास्ट हमारे सऊदी टूर में अलीहा आई थी, उसने काफी अच्छा खेला था। तो आई थिंक ये होंगे। सही। आप जैसे कि आप नस्ट में बैचलर्स कर रही हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं फुटबॉल को भी और बैचलर्स को भी? क्योंकि अगर हम नस्ट की बात करें, वो एक यूनिवर्सिटीज़ में टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ में आती है, तो उन दोनों को मैनेज करना कैसा है? सबसे मसला तो मुझे होता है अटेंडेंस का, क्योंकि ऑब्वियसली जब कैंप्स वगैरह होते हैं तो बहुत नस्ट या इन जनरल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट होती है, वो 75% अटेंडेंस। तो उसी में मसला होता है मुझे। बाकी पढ़ाई में तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी मसला नहीं, मेरे ग्रेड्स वगैरह अभी भी मतलब क्लास के अच्छे वालों में ही होते हैं। तो पढ़ाई मैनेज करने का नहीं होता, अटेंडेंस की तरफ से नस किसी तरह से हेल्प आउट नहीं कर रहा होता। उनका बस होता है कि आप जो मर्जी करो, जितना मर्जी खेलो, जो मर्जी कर लो, आप अटेंडेंस 75% पूरी करोगे तो आप आगे जा सकती है। तो उसमें यही होता है कि बस किसी भी तरह से आपसे आके थोड़ा सा अटेंडेंस का कर लिया, बस अटेंडेंस पूरी करके एग्जाम देने होते हैं। सही। अच्छा, ये सवाल मैं पहले जितने भी मेल फुटबॉलर्स आए उनसे भी पूछता हूँ और आपसे भी पूछूंगा कि क्या लीग फुटबॉल और जो हमारा फुटबॉल सेटअप है उसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहती हैं? देखिए मेंस का तो आई थिंक फिर भी कभी कभी कुछ हो जाता है इवेंट। वुमेन्स फुटबॉल तो पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि है ही ना। लीग हमारी नेशनल चैंपियनशिप लास्ट हुई थी आई थिंक 2021 के स्टार्ट में, उसके बाद से यस। हमारा ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। एंड हमारे पास सिर्फ जो हम लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं वो नेशनल टीम में होती है। और एज अ प्लेयर आप ये तो नहीं चाहते, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप थ्रू आउट द ईयर नहीं खेलोगे, तब तक आपके इम्प्रूवमेंट के इतने चांसेस तो नहीं होते। आप ये नहीं कर सकते कि आपका अच्छा 3-4 महीने बाद कैंप होगा, आप उसमें जाके 11 साइड खेलो। फुटबॉल यहाँ पे हमें मिल जाता है, बस फुटबॉल की अपॉर्चुनिटीज लड़कियों के लिए तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ना होने के बराबर है। तो लीग सिस्टम के बगैर तो लीग होनी चाहिए या कोई कुछ होना चाहिए जिसमें कॉन्स्टेंटली आपको फुटबॉल खेलने को मिलेगा। सही। तो आप ने जैसे बताया, तो इसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि होना चाहिए जिसकी वजह से वुमेन्स फुटबॉल इम्प्रूव हो सके? वही हो सकता है कि कुछ भी सिस्टम हो जिसमें हमें गेम्स मिल जाए ना, अब वो उस लीग के उसमें हो, या आई थिंक लीग के अलावा क्या ही हो सकते हैं, लीग होनी चाहिए प्रॉपर। जैसे अब तो ऑलमोस्ट हर मुल्क में हो जाती है। एग्जैक्टली, ये एक बहुत बड़ा मसला है और होपफुली ये सॉल्व हो आगे जाके फॉर बोथ मेंस एंड वुमेन। वुमेन्स का खासकर हमें जितना ज़्यादा गेम प्ले उनको मिलेगा उतना ज़्यादा होगा। तो एट द एंड आप लड़कियों को, जो यंग लड़कियां आती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरह आए? क्योंकि अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, डिफ़िकल्ट भी होता है, लेकिन वो किस तरह आ सकती हैं? क्योंकि अभी अगर हम बात करें, रोड मैप नहीं है पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल का उस तरह से जिस तरह बाकी मुल्क में होता है। आई थिंक सबसे पहले तो यही है कि एक क्लब वगैरह ज्वाइन करे, जो भी आपका लोकल। आप तो ये है कि ऑलमोस्ट हर शहर में कुछ क्लब आपको मिल जाएगा, ऑब्वियसली फुटबॉल का नहीं रहेगा पर फुटबॉल का होगा, तो आप अपना गेम तो स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा आगे का तो ऐसे में कुछ इस तरह नहीं कह सकते, लेकिन मुझे ये है कि हमारी जो कैप्टन है मारिया, वो एक बार हमेशा करती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो ये कहती है कि आपको जो भी चीज़ हो, जरूरी नहीं है फुटबॉल हो, कोई स्पोर्ट हो, एनीथिंग, आप जो भी करो ना उसको वही करो जो आप पूरा दिल से चाहते हो।
उसमें पूरे शौक से जाओ और जो करना चाहते हो वो पूरी एफर्ट डाल के अच्छे से करो। तो अब वो फुटबॉल हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी, लेकिन आप जो भी चीज करो बहुत अच्छे से करो। मैं ये मेरा ये बात है। सही। अच्छा, मैं आपसे अभी 5 सवाल करूंगा रैंडम से, आपने रैपिड फायर में जल्दी से जवाब देने। योर फेवरेट फुटबॉलर आपने पहले बताया, लेकिन आपने एक का नाम लेना। एम्बापे। फेवरेट फूड। कढ़ाई। फेवरेट सिटी। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। फेवरेट सब्जेक्ट। मैथ। एंड फेवरेट आपका फेवरेट हॉबी जो भी आपकी, एक्सेप्ट फुटबॉल। सिर्फ फुटबॉल। आई डोंट नो। फोन पे गेम खेलना, आई एम नॉट श्योर, ये मुश्किल सवाल किया। मोबाइल मोबाइल यूज करना। चले, एंड देन अगर आपने कोई मैसेज देना हो टू द फैंस, या जो भी आपका गोल हो फॉर पाकिस्तान फुटबॉल। बस यही है कि होपफुली अगर हमें मैचेस मिले तो आप सपोर्ट करें हमारी टीम को, मेंस टीम को भी। इनके तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस अभी आ रहे हैं, तो उनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। एंड आई नो अभी हमारी टीम ज़्यादातर मैचेस हार ही होती है, बट उसकी एक रीज़न है कि हमें इतने हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती प्रैक्टिस करने की, गेम्स खेलने की। जैसे जैसे हम मैचेस खेलेंगे इंशाल्लाह बेहतर होंगे। आपने देखा है मेंस टीम जीती है, हम भी जीते हैं अभी लाओस और पता और इतनी लीगों से। यस। तो जैसे जैसे खेलेंगे वैसे वैसे ही बेहतर होंगे। तो आप हारते हुए भी सपोर्ट किया करो, जीतते हुए तो कर ही देते हैं, लेकिन जब हारे तो समझा करें कि इसके पीछे एक रीजन। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है कि जब हम हारें हमें तब भी सपोर्ट करना चाहिए, और जीतते तो ऑलवेज हर कोई सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन असली सपोर्ट तब होती है जब हम हारते हुए अपनी टीम को सपोर्ट करें। और जहाँ तक पाकिस्तान मेंस टीम की बात है, वो भी बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन पाकिस्तान वुमेंस टीम मेंस टीम से भी कम नहीं है। हमने लास्ट मैच देखे सऊदीया में जाके जो खेलें, आउट क्लास हमारी पाकिस्तान वुमेंस खेलती है। कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान वुमेंस, एंड होप सो आपको आज का इंटरव्यू पसंद आया होगा और आपको नाज़िला के बारे में और कुछ जानने को मौका मिला होगा। फिर मुलाकात होगी किसी और नए फुटबॉलर के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।